हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको कंप्लीट शुरू से इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, आप इंग्लिश को लिख पाओगे। ठीक है, किसी वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश पर नहीं बना पाते, आप वो चीज़ बना पाओगे। ठीक, बिल्कुल सभी प्रकार की मात्रा वाले वर्ड्स पर इस वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, एक मात्रा के ऊपर 4 वर्ड की प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन में कंप्लीट किसी भी वर्ड्स में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, बिना मात्रा वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आ की मात्रा वाले वर्ड्स दिख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी की मात्रा वाले वर्ड्स दिख रहे हैं। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी मात्राएं होती है, सभी प्रकार की मात्रा वाले वर्ड्स पर प्रैक्टिस वीडियो से आपकी होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप कॉपी पेन के साथ देखें, ताकि इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसको आप नोट करिए, और नोट करेंगे वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, सो आइए आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों देखो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिना मात्रा वाले वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कमल। देखो के से आपका बनेगा क, ए का प्रयोग करिए। सिंगल अक्षर होता है, उसके बगल में कोई मात्रा, उस पर मतलब उस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं रहती ना, उसकी इंग्लिश लिखने के बाद उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। यम से आपका बनेगा म, फिर ए का प्रयोग करिए। ठीक है, यल से आप बनाओगे ला, बट यहाँ पर लास्ट में ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर नमन है, यहाँ पर नमन है, यन से आपका बनेगा न, उसके बाद ए का प्रयोग करिए। यम से आपका बनेगा म, फिर ए का प्रयोग करिए, यन से आप बनाओगे न, नमन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर रतन है। ठीक है, आर से आप बनाओगे र, ए का प्रयोग करिए। ठीक है, र के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, तो र की इंग्लिश आर लिखेंगे, उसके बगल में हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टी से आप ता बनाओगे, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका ना बनेगा। ठीक है, रतन हो गया। जगत, जे से आपका ज हो गया, ए हो गया। ठीक है, ए का प्रयोग करिए, जी से आपका ग बनेगा, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका ता बनेगा। ठीक, जगत हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इस लाइन में, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको सभी वर्ड्स में आ की मात्रा दिख रही है। ठीक है, कैसे बनेगा, सावन। ठीक है, सेम वे से बनाएंगे। यच से आपका स बनता है, जहां कहीं आ की मात्रा होती है वर्ड्स पे, उसके स्थान पर हमको ए का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यस से आपका स बनेगा, ए का प्रयोग करिए, भी से आपका व बनेगा, फिर ए का प्रयोग करिए, क्योंकि इस अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यन का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना, सावन हो गया। रावण, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, भी से आपका व बनेगा, ए का प्रयोग करिए, आपका डा बनता है यन से। ठीक है, डा बनेगा आपका यन से, क्या हो गया, रावण हो गया। रावण या फिर रावण दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाज है, जे से आपका ज बनेगा, ए का प्रयोग करिए। हाज मतलब यच हो गया, आ की मात्रा वर्ड्स पर होगी तो हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। जे से आपका बनेगा ज, जहाज हो गया। साहस है, सेम वैसे बनाएंगे, साहस मतलब यस हो गया, यच से आपका सा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, हस मतलब यच हो गया, यच से आपका हा बनता है। ए का प्रयोग करिए सिंगल अक्षर के साथ, मतलब इस वर्ड्स पर हा पे कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, हा के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो क्या करेंगे, यच लिखेंगे, उसके बाद ए का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सा है, सा बनेगा आपका यस से। ठीक, साहस हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ललित। यल से आपका ल बनेगा, ए का प्रयोग करिए, लित मतलब यल हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स में आपको क्या दिख रहा है बताइए, यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स, सभी वर्ड्स में छोटी की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड्स में छोटी की मात्रा होती है, हमें उसके स्थान पे आई का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पर सुमित है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आ गया। इसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यस से आप बनाओगे स, ठीक है, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा। ठीक है, छोटे यू की मात्रा वर्ड्स पर होगी तो उसके लिए हमें यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मित है, यम से आप बनाओगे म, यम से आपका बनेगा म, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आप बनाओगे त। ठीक, सुमित हो गया। यहाँ पर साहिल है, कैसे बनेगा, साहिल मतलब यस हो गया, ए का प्रयोग करिए, हिल मतलब यच हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ला, साहिल हो गया। जतिन मतलब जे हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका त बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आप बनाओगे ना। ठीक, यन से बनता है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर जतिन हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों क्या है, सभी वर्ड्स में क्या दिख रहा है बताइए, सभी वर्ड्स में आपको दिख रहा है बड़ी की मात्रा वाले वर्ड्स। ठीक है, सभी वर्ड्स बड़ी की मात्रा वाले वर्ड्स हैं। कैसे बनेगा, जब भी किसी वर्ड्स में बड़ी की मात्रा होती है ना, हमें आई का प्रयोग करना होता है, या फिर कहीं कहीं हम लगा देते हैं डबल ई का प्रयोग। अब कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखो, नवीन कैसे बनेगा, यन से आपका बनेगा न, इसके साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके बगल में हमको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। भी से आपका बनेगा व, यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करना पड़ेगा, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा। ठीक है, यन से आपका बनेगा ना। अब बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर पूछना होगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, सर कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमको आई का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको डबल ई का प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सुजीत, आपका सा बनेगा,
यहाँ पर सुजीत आपका सा बनेगा यस से, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, जीत मतलब जे हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर भी बीच में बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करोगे, ठीक है। टी से आपका बनेगा त, सुजीत हो गया। सुनील आपका सुनील मतलब सु ऐसे बनेगा, नील मतलब एन आई एल, ठीक है, एन आई एल, सुनील हो गया। पसीना पी आपका पी से पा बनेगा, ए का प्रयोग करिए, सीना मतलब यस हो गया। डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा, एन से आपका बनेगा ना, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक, पसीना हो गया। यहां पर आगे देखिए, यहां पर क्या है, यहां से यहां तक वर्ड्स में क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक वर्ड्स में बड़ी की मात्रा फिर से आ गया, ठीक है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं क्या है, देखो यहां पर क्या है, पुदीना पी से आपका पा बनेगा, छोटी यू की मात्रा वर्ड्स पर होगी तो हमको यू का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी आगे यहां पर कंप्लीट मैं आपको इतने लाइन में सिखाऊंगा, ठीक है। यू हो गया, डीना मतलब डी हो गया, आई से बनेगी क्या बनेगी, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। डी से आपका यहाँ पर न है ना है तो भाई यन का प्रयोग करोगे, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक, पुदीना हो गया। यहाँ पर सीमा, सीमा मतलब यार सिंपल आप ऐसे लिखिए, ठीक है, यस आई एम ए, सीमा हो गया। मीरा, मीरा मतलब यार आई आर ए, ठीक है, मीरा हो गया। सटीक, सा हो गया। उसके बाद ए का प्रयोग करिए, इसके साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे यस, उसके बाद लगाएंगे, उसके बगल में लगाएंगे ए का प्रयोग। टी का मतलब टी हो गया। आई से बनेगी छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, के से बनेगा क, ठीक। यहां पर आपको यहां से यहां तक वर्ड्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सभी वर्ड्स में छोटे ऊ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड्स में बच्चों छोटे ऊ की मात्रा होती है हमें करना पड़ता है यू का प्रयोग, ठीक है, यू का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जी से बनाएंगे ग, यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा, यल से आपका बनेगा ल, ए का प्रयोग करिए। बी से आप बनाओगे ब, गुलाब हो गया। अंशुल, पहले देखो यहाँ पर अन है ना, पहले अन हो रहा है तो जिसका उच्चारण पहले होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, इसलिए अन के लिए हम ए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर बड़ा सा है तो उसके लिए एस एच का प्रयोग करेंगे। यू से बनेगी छोटी यू की मात्रा, यल से आप बनाओगे ला, ठीक। अंशुल हो गया। ठाकुर, टी एच आपका ठ बनता है, ए का प्रयोग करिए। यहाँ पर कुर है, ठीक है, कुर मतलब की हो गया, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, आर से आप बनाओगे र, ठीक, ठाकुर हो गया। कुटिया मतलब की हो गया, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, वाई से बनेगा आपका य, ए से बनेगी आ की मात्रा, कुटिया हो गया, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ा कठिन लग रही है ना तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यहाँ पर डेली क्लासेस मिलती है, शाम 7:30 हमारी डेली क्लासेस होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, आप समझ पाओगे। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे, प्रैक्टिस की चीज़ें है, ठीक है, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, एक दिन में हाँ आपको आइडिया मिल सकता है, आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कपूर, के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए, ठीक है। इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके बगल में हमको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। पूर मतलब पी हो गया, डबल ओ का प्रयोग करिए, यहां से यहां तक दिख रहा है बड़े ओ की मात्रा, सभी वर्ड्स में बड़े ओ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड्स में बड़े ओ की मात्रा होती है तो हमें यू का प्रयोग करना होता है, या फिर हम करते हैं कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग, ठीक है। कहीं ज़्यादातर हमें यू का प्रयोग करना होगा, बट कहीं कहीं हम लगाएंगे डबल ओ का प्रयोग। जैसे कि 3 अक्षर का वर्ड्स होगा, अगर बीच में बड़े ओ की मात्रा होगी तो हमें डबल ओ का प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है, समझिए। आर से आपको बनेगा रा, कपूर हो गया। पर डिफरेंट वर्ड्स पर डेली प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ, अगर आपको चाहिए वीडियो, आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमें। अंगूर, ए यहाँ पर क्या हो रहा है, अन हो रहा है, अन मतलब ए एन हो गया, गुर मतलब जी हो गया। डबल ओ, यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग करिए, डबल ओ से बनेगी बड़ी ओ की मात्रा, बीच में है तो बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। आर से आपका बनेगा र, ठीक है, अंगूर हो गया। पहलू, पह आपका बनेगा ऐसे, यहाँ पर लू है तो यल यू, ठीक है, यू से बनेगी बड़े यू की मात्रा, अगर लास्ट में होगा या फिर पहले होगा तो आपको बड़े यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करना है, ठीक है। नाखून मतलब यन हो गया, ए का प्रयोग करिए। खून मतलब के एच हो गया। उसके बाद आप यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में होगा तभी बड़े यू की मात्रा के स्थान पर डबल ओ का ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप वर्ड्स का प्रयोग करते हो, ठीक। यन से आप बनाओगे ना, नाखून हो गया। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर एक ही मात्रा वाले वर्ड्स, यहां पर आपको सभी वर्ड्स में क्या दिख रहा है, सभी वर्ड्स में आपको दिख रहा है एक ही मात्रा। जब भी किसी वर्ड्स में एक ही मात्रा होती है तो उसके लिए हमें ई का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे बनेगा, यल से आप बनाओगे ल, ई से बनेगी एक ही मात्रा, की से आपका बनेगा क, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका बनेगा ना, लेकिन हो गया। लेखन मतलब यल हो गया, ई से बनेगी एक ही मात्रा, की एच से आपका ख बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना, लेखन हो गया। संदेश, पहले क्या हो रहा है, सन हो रहा है, सन मतलब सन हो गया, देश मतलब डी हो गया, ई का प्रयोग करिए, यस से बनेगा स, संदेश हो गया। सुरेश, देखो सेम वर्ड से संदेश सुरेश, तो इसको आप थोड़ा ट्राई करिए, कमेंट्स में बताइए, ठीक है, कमेंट्स बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैधता, यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स में सभी वर्ड्स में आई की मात्रा है। कैसे बनेगा, जब भी किसी वर्ड्स में आई की मात्रा होती है तो हमें ए आई का प्रयोग करना पड़ता है, मात्रा के स्थान पे, समझो, मात्रा के स्थान पे हमको ए आई का प्रयोग करना पड़ेगा।
कैसे बनेगा, बी से आपका सॉरी भी से आपका ब बनेगा, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, ध मतलब डी एच का प्रयोग करो, ए का प्रयोग करिए क्योंकि इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, टी से आपका बनेगा त, ओके, ए से बनेगी आ की मात्रा, वैधता हो गया, ठीक है। हैरानी, यट से आपका हा बनेगा, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, रानी मतलब आर ए एन आई, ठीक है, हैरानी हो गया। ये तो मैं इतना तो आप बना ही सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़ी की मात्रा वर्ड्स पर होती तो आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैरानी हो गया। सैलाब मतलब यस हो गया, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, यल से आपका ला बनेगा, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, बी से आपका ब बनेगा, सैलाब हो गया। सौतन मतलब सौ आपका बनेगा ऐसे, तन मतलब टी ए एन, ठीक है, सौतन हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स बचे हुए लास्ट है, ठीक है। विरोध, यहाँ पर आपको ओ की मात्रा वाले वर्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जब भी किसी वर्ड्स में ओ की मात्रा होती है ना तो हमें ओ का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। विरोध मतलब वह आपका बनेगा भी से, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, रोध मतलब आर हो गया, ओ का प्रयोग करिए, ओ का प्रयोग करेंगे तो ओ की मात्रा बन जाएगी, डी एच आप बनाओगे ध, ठीक है, विरोध हो गया। यहाँ पर क्या है, कोयल, के से आपका का बनेगा, ओ का प्रयोग करिए, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, वाई से आपका या बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ला, कोयल हो गया। मोना मतलब यम हो गया, ओ का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना, ए से बनेगी आ की मात्रा। जोकर मतलब जे हो गया, ओ का प्रयोग करिए, कर मतलब के ए आर, जोकर हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है लौटना, यल से आपका ला बनेगा, ए यू से बनेगी औ की मात्रा, टना मतलब टी हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका ना बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, लौटना हो गया। भौतिक मतलब बी एच, ठीक है, बी एच से आपका भा बनता है, ए यू से बनती औ की मात्रा, टी के मतलब टी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा का, भौतिक हो गया। किसी वर्ड्स में देखो यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स दिख रहा है, सभी वर्ड्स में औ की मात्रा है, तो किसी वर्ड्स में अगर औ की मात्रा होगी बच्चों ना, वहां पर आपको करना पड़ेगा ए यू का प्रयोग, ठीक है। मात्रा के स्थान पे हमने ए यू का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, आप समझ जाइए, प्रैक्टिस करिए। देखो हथौड़ी मतलब यच लगाइए, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बगल में हमको ए का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। टी एच आपका था बनेगा, ए यू का प्रयोग करिए, डी मतलब डी आई, ठीक है, हथौड़ी हो गया। नौकरी, ठीक है, यन ए यू नो हो गया, करी मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका र बनेगा, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, ठीक। सभी वर्ड्स में अंक की बिंदी दिख रही है तो क्या बनेगा, देखो अंक की बिंदी वर्ड्स पर होगी तो हमें जहां पर अंक की बिंदी का उच्चारण होगा वहां पर हमको यन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। कैसे बनेगा, संशय, सन मतलब यस एन, सन हो गया, सय मतलब यस एच ए वाई, संशय हो गया। यहाँ पर अंश है तो अंश कैसे बनेगा, ए हो गया, यन हो गया, अन हो गया। बड़ा सा है तो बड़ा सा के लिए हम यस एच का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। अंश हो गया। यहाँ पर प्रारंभ, प्रारंभ मतलब प्रा हो गया ऐसे, रंभ मतलब आर हो गया, रम पहले प्रा हो गया, रम मतलब आर एम, रम हो गया, भा मतलब बी एच लगाइए, ठीक, प्रारंभ हो गया। यहाँ पर संदेश है, इसको आप कमेंट्स में बताइए, ट्राई करिए, एंड अगर आपको नहीं आता तो मैं आगे बता दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। सो कमेंट्स में जरूर बताना इसकी इंग्लिश क्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, राइट टाइम पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। मिलते हैं दोस्तों 7:30 बजे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।